Yes, good all-round performance by Lahore Blues as they beat Sialkot region by 33 runs to qualify for the semi-final of Bank Alfla presents Inverix Solar Energy National T20 Cup. We're all set for the presentation ceremony, and in the presentation party, I have with me Mr. Zahoor Ilahi, former international cricketer. Before we speak to the captains, I have a couple of awards to be given. First, I would request Mr. Zahoor Ilahi, he will present the PCB Moment of the Match trophy to Hussain Talat for his match changing over, a couple of wickets in that one over from the captain. Now I would request Mr. Zahoor Ilahi, he will present the Inverix Solar Energy Player of the Match trophy and cash award of PKR 25,000 for his brilliant batting. Umar Sadiq from Lahore Blues. 65 runs of 44 deliveries, 6 fours and 3 sixes for Umar Sadiq. वेल डन, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बैटिंग को देख के। बड़े मोमेंट में जब बड़े मैच में परफॉर्म करते हैं तो कैसा लगता है, क्या इमोशंस होते हैं? जी बिल्कुल अली भाई, जैसे हमने पिछले मैचेस खेले हैं तो इसमें ये हो रहा था कि हमें चेस कर रहे थे तो इतना बड़ा टोटल नहीं था, तो एक इनिंग ड्यू थी तो अल्लाह पाक ने टाइम पे परफॉर्म करवाया, अल्लाह का शुक्र है। शानदार मौका ढूंढा आपने इस ड्यू इनिंग का। सरफेस के बारे में बताइए, थोड़ा मुश्किल था शुरू में खेलना, थोड़ा टाइम लिया आपने? जी बिल्कुल, थोड़ा सा स्पिन हो रहा था तो बस माइंड में यही था कि हम इसको पॉजिटिव खेलेंगे, तो अल्लाह पाक ने उसमें हेल्प की हमें। और अभी तो सिर्फ क्वार्टर फाइनल, आगे 2 पड़ाव और हैं, तो तैयार हैं उसके लिए? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला। चलिए, ऑल द बेस्ट उमर। थैंक यू। Right now, time to talk to the losing captain, Shoaib Malik from Sialkot region. Tough luck. ऐसा लगा कि चेस में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, आखिरी 4-5 ओवर्स तक थोड़ा डिले कर दिया जो आपने ऑन स्लॉट था। मेरे ख्याल में अगर स्टार्ट अच्छा होता, बेशक 2-3 विकेट्स हम लोग लूज़ करते, लेकिन फर्स्ट 6 ओवर्स वर वेरी क्रूशल। वहाँ पे हमें एटलीस्ट 50 रन्स होने चाहिए थे, क्योंकि एक आपको जो है वो मोमेंटम चाहिए होता है, क्योंकि T20 क्रिकेट है, इट्स नॉट अबाउट लूजिंग विकेट्स, इट्स अबाउट गेनिंग द मोमेंटम एंड टेकिंग द गेम डीप। वो मुझे एक थोड़ा सा वो चीज़ लगती है कि अगर स्टार्ट अच्छा होता तो बहुत मुझे लगता है ये चेजेबल था 185। मोमेंटम की आपने बात की तो कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली हो सकती थी। हमने देखा अमाद बट 8वें 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए, ऐसे रफीस भट्टी बहुत लेट आए, तो उनका चांस लिया जा सकता था मिडिल में? मेरे ख्याल में ये है कि जब नया बॉल आप खेल रहे हो तो वो बैट्समैन जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको वो करना चाहिए, और ये नो डाउट इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अगर स्पिनर्स ऑपरेट हो रहे होते दोनों साइड से तो वो चांस लिया जा सकता था। लेकिन ये है कि जब पेसर बॉल कर रहा हो और क्वालिटी पेसर बॉलिंग कर रहे हो तो फिर जो जिनकी टेक्निक्स अच्छी हैं, जो थ्रू द लाइन खेलते हैं, मेरे ख्याल में उन्हीं को फेस करना चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने बैटिंग ऑर्डर वैसा रखा। सियालकोट का सफ़र यहाँ ख़त्म होता है, कैसे समाप्त करेंगे इस पूरे इवेंट को अपनी टीम के लिए? यही बोलूँगा कि ठीक है, जीत हार के बाद डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होती है, बट लर्निंग प्रोसेस नेवर एंड्स, और मुझे बहुत पोटेंशियल है इन सब लोगों में। प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनको प्रोवाइड हो रहे हैं, सिर्फ उन्होंने अपनी जो गेम है उसको निखारना है, उसको उसमें कंसिस्टेंसी लानी है, कोई सा भी फॉर्मेट खेल रहे हो। सो प्लेटफॉर्म्स आर देयर एंड दे आर गेटिंग ऑल देयर अपॉर्चुनिटीज़। आई होप जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो जो मिस्टेक सब किए हैं वो नहीं करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। नाउ टाइम टू टॉक टू द विनिंग कैप्टन, अ वेरी प्राउड कैप्टन ऑफ लाहौर ब्लूज, हुसैन तलत। नर्व्स काबू कैसे रखे थे पहले बताइए, क्योंकि चेस तो वो कर रहे थे, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था स्कोर हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा। मेरा ख्याल है ओवरऑल जिस तरह की क्रिकेट हमने खेली है, लास्ट ईयर भी हम ऑलमोस्ट यही ग्रुप थे, कुछ नए फेसेस हैं, तो हमें आइडिया था, हमने बात शुरू में भी ये किया कि चाहे पहले राउंड के 4 मैचों में किसी हमारे मिडिल ऑर्डर की तो बैटिंग ही नहीं आई, तो हमें आइडिया था कि एक सिचुएशन आएगी जहाँ बैटिंग को और उसके बाद फिर जब हम डिफेंड कर रहे होंगे इन पिचों पे, तो मेरा ख्याल है ओवरऑल बॉलर्स ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, और वही बात जो मैंने टॉस पे की थी कि जो पहले 6 ओवर हैं बैटिंग के और पहले 6 ओवर हैं बॉलिंग के, तो हमने उसमें विन किया, जिसकी वजह से गेम हमारे हाथ में। यहाँ एक टाइम आया जब वो लोग एक्सेलरेट कर रहे थे, पर उस टाइम पे भी 12-13 था, और मुझे आइडिया था कि जहाँ 1 विकेट 2 विकेट आई T20 में
मुश्किल पिच है, 1-2 विकेट्स आई, हम फिर गेम के में अंदर हैं। और आपके अपने रोल की बात करें, आज अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने आप को ऊपर ला सकते थे, लेकिन क्या रोल अपने आप के लिए रखा हुआ है एज अ बैटर? आप काफ़ी नीचे आए बैटिंग करने। बिल्कुल, वैसे तो मैं नंबर 3-4 पे खेलना पसंद करता हूँ, पर ये था कि उनके 2 ऑफ स्पिनर्स थे और मुझे आइडिया था कि अगर 2 लेफ्ट हैंडर्स अंदर होंगे और बॉल ग्रिप कर रही थी, जो कि उमर ने पैगाम भी भिजवाया था कि लेफ्ट हैंडर के लिए ऑफ स्पिनर मुश्किल हो रहा है, तो सिर्फ उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने राइटी लेफ्टी कॉम्बिनेशन को लिया था। पर अच्छी चीज़ ये थी कि उमर सिद्दीक बहुत लंबा खेल गया। एक्सपीरियंस प्लेयर का ही फ़ायदा होता है कि उसको आइडिया था कि हाँ शुरू में रन आ गए हैं, हाँ पर अब मुश्किल है, अगर मैं विकेट दूंगा तो आने वाले के लिए और मुश्किल होगा, तो जितना लंबा लेके जाएं उतना अच्छा है। और मुझे टीम के लिए अगर नीचे भी आना है तो मसला नहीं है। अब आगे सेमीफाइनल आने वाला है, कोई ऐसी गलतियां हैं जो आप चाहेंगे टीम ना दोहराए आगे जाके? मेरा ख्याल है अभी तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बॉलिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं अंदर, मैं चाहूँगा कि वो हम और अच्छी करें। और फील्डिंग मुझे लगता है पूरे टूर्नामेंट में हम लोग बहुत अच्छी करें, और फील्डिंग हम लोग इसी तरह अच्छी करते रहे तो इंशाल्लाह फाइनल हम लोग लेके जाएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द सेमीफाइनल। Right, that is all we have from the presentation. Back to you guys in the commentary box.